चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा का शंग्रीला डायलॉग कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, एशिया पैसिफिक की 21वीं सदी का जियोपॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है। क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म आज भी दाराजाती सतह पर गैर मसावी है। अदम एतमाद की फिजा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमी बर्दाश्त और मसावत की जरूरत होती है। जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा ने मजीद कहा कि हमें दाराजाती प्रोटोकॉल हॉटलाइंस की जरूरत है। नजरियाती या इलाकाई इख्तलाफात को दबाने से उन्हें हल नहीं किया जा सकता। जनूबी एशिया को एशिया पैसिफिक के इस्तेहकाम की बात से अलग नहीं करना चाहिए। जनूबी एशिया में गैर हल शुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। जनूबी एशिया में बहुत से तनाज़ात हैं जिनको कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। वफाकी वजीर खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 1 रुपए इजाफे के बाद 253 रुपए 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर, जबकि डीजल की कीमत 254 रुपए 64 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे कर दिया गया। Both on the ground and in the air left India completely baffled and shell-shocked, particularly after its Air Force lost several of their highly prized aircraft. भारत को मैदान जंग और सफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में ओमान के जिरगे और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब। कहा, भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पाकिस्तान ने हालिया भारतीय जारियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में जारियत की कोशिश की। पाकिस्तान ने भारत से 1971 की जंग में शिकस्त का बदला ले लिया। ये एक मुख्तसर तरीन लेकिन खतरनाक जंग थी। दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो मुद्दतों याद रखेगा। मुखालिफ पाकिस्तान की अजीम कामयाबी से सहम गए हैं। मुसल्लह अफवाज हमारी खुद मुख्तारी और सालमियत की मुहाफिज हैं। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर ने भारतीय तैयारे गिराकर अपनी पेशेवराना महारत को साबित किया। एयरफोर्स ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। 7 हाई वैल्यू अहदाफ को निशाना बनाया। आर्मी चीफ ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल के रैंक के हकदार हैं। हुकूमत और अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का पाक फजाइया के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ। ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू में जनरल अनिल चौहान ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान से झड़पों में भारत के चंद तैयारे गिरे। साथ ही ये नाकाम जवाब पेश करने की कोशिश की कि तैयारों का गिरना अहम नहीं, असल बात यह है कि तैयारे क्यों गिरे। सहाफी के सवाल के बावजूद भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का तैयारों की तादाद बताने से इनकार। कहा, हमने झड़पों में तकनीकी गलतियां की जिसका इदराक है। भारत को एक और महाज पर एक बार फिर शिकस्त। ओलंपियन अरशद नदीम एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के भी फाते। कौमी हीरो ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने फाइनल के 5वें राउंड में 86.40 मीटर की जेवलिन थ्रो करके फाइनल मुकाबला अपने नाम किया। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 75.64 मीटर की फेंकी, जबकि दूसरी कोशिश में अरशद नदीम की थ्रो 76.80 मीटर रही। अरशद नदीम ने तीसरी कोशिश में 85.57 मीटर की थ्रो फेंकी। चौथी कोशिश में 83.99 मीटर की थ्रो फेंकी। फाइनल मुकाबला जीतने के बाद अरशद नदीम कौमी हीरो अरशद नदीम के घर जश्न कौम की तरह। अरशद नदीम के अहल खाना खुशी से निहाल। बेटे की कामयाबी पर वालिद के भंगड़े, ढोल की थाप पर रक्स, शहरियों की नारेबाजी। बड़ी स्क्रीन लगाकर फाइनल मुकाबला देखा। अरशद नदीम के घर में खवातीन कुरान मजीद की तिलावत करती रहीं। अरशद नदीम की वालदा जाए नमाज पर बैठी रही और बेटे की कामयाबी के लिए दुआएं मांगती रहीं। वालिदा का कहना था, ये फतह पूरी कौम की है। सबका शुक्रिया जो मेरे बेटे के लिए दुआ की। ये सिर्फ अरशद का नहीं, पूरी कौम का एजाज है। अरशद नदीम की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, भरपूर सपोर्ट और दुआओं पर पूरी कौम का शुक्रगुजार हूं। इस कामयाबी पर जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। कामयाबी का क्रेडिट पूरी पाकिस्तानी कौम, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और दीगर को जाता है। आने वाले इवेंट्स में भरपूर तैयारी करूंगा। नौजवान को पैगाम है कि मेहनत करें। कोई भी खेल हो, मेहनत जरूरी है। अल्लाह ताला कामयाबी देता है। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान के लिए 250 अरब रुपए का तरक्याती फंड मुख्तस करने का ऐलान। क्वेटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब में कहा कि यह रकम मुल्क के मजमूई 1000 अरब रुपए के तरक्याती फंड का 1/4 होगी। कोशिश होनी चाहिए कि तरक्याती प्रोग्राम के ये फंड्स शफाफियत के साथ खर्च हों। बलोचिस्तान के जो लोग भटक कर पटड़ी से उतर गए हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। भाइयों में नाराजगी हो तो बैठकर बात होती है। भाईचारा, 4 भाई हैं, मिल बैठकर रूखी सूखी खा लेते हैं। अगर कोई शिकवा है तो बैठकर बात करनी चाहिए। इमाए दीन बताएं कौन सी खराबियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। दहशतगर्द खून के प्यासे हैं, वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं चाहते।
बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस लोग एक मुख्तसर टोला है। दहशतगर्दों का किसी भी कौम से ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ दहशतगर्द हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ग्रैंड जुर्गे से खिताब। कहा, ग्रीन इनिशिएटिव बलोचिस्तान सूबे की तरक्की के लिए बेहतरीन इकदाम है। ग्रीन इनिशिएटिव से सूबा बलोचिस्तान में नौकरियां पैदा होंगी। तरक्याती कामों के ऐलान से बलोचिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग में अजीम कामयाबी मिली। बलोचिस्तान के अवाम पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सबको मुत्तहिद करना वज़ीर आज़म की सियासी बसीरत का सबूत है। बानी पीटीआई आइंदा 2 से 3 साल तक रिहा होते नजर नहीं आते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई के खिलाफ मुतादिद मुकदमात ज़ेर समात हैं, जिनमें से बाज़ में सजाएं हो चुकी हैं और बाज़ में होने का इम्कान है। इसलिए उनकी रिहाई बहुत मुश्किल नजर आती है। अगरचे फरीकैन अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें, फिर भी मुज़ाकरात होने चाहिए। ताहम बानी पीटीआई का फ़लसफ़ा ये है कि वो मुखालिफ को फरीक नहीं बल्कि दुश्मन समझते हैं। पीटीआई ये चाहती है कि मामला 2016 और 2018 की तर्ज पर उनसे तय किए जाएं। बानी पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। सेनेटर अली जाफर की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारे पास सड़कों पर आने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, जिसे वो जेल से लीड करेंगे। एहतजाजी तहरीक से मुतालिक तमाम हिदायत वो जेल से देंगे। बानी पीटीआई ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाकर दूं, जो मुशावरत के बाद आइंदा मुलाकात में पेश करूंगा। बानी पीटीआई बहुत संजीदा है। अब जो तहरीक चलेगी ऐसी पहले कभी नहीं चली होगी। बानी पीटीआई ने कहा कि इस दफा तहरीक को नतीजा खेज बनाना है। जेयूआई का खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन, बद इंतजामी और अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अवामी मुहिम चलाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत मजलिस आमला का मुश्तरका इजलास। सूबाई हुकूमत की करप्शन, बद इंतजामी, फंड्स की नीलामी और कोहिस्तान स्कैंडल पर ब्रीफिंग। इजलास में कम उम्री की शादी बिल और माइंस एंड मिनरल बिल के खिलाफ सूबे भर में अवामी मुहिम चलाने पर गौर किया गया। ईद उल अज़हा के बाद पहला एहतजाज हज़ारा डिवीजन से होगा। 29 जून को बडग्राम में मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में बड़ा इज्तिमा होगा। हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल नहीं कर रही। बानी पीटीआई से बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद की एबीएन के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। बानी पीटीआई कहते हैं कि किसी से डील करके नहीं आऊंगा। एहतजाज के हवाले से हमारी तैयारी मुख्तलिफ होगी। मौलाना फजलुर रहमान से पूछा जाए कि क्या 26वीं तरमीम पर मिनो अनमल हुआ। नवाज शरीफ को करप्शन करने पर 3 बार इख्तिदार से निकाला गया। हमारे खिलाफ अदम एतमाद किया गया, लेकिन करप्शन पर नहीं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई अदालत में पेश। बुशरा बीबी का कमरा अदालत में आने से इनकार। जेल हुकाम ने कहा, बुशरा बीबी का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई, इसलिए नहीं आएंगी। अदालत ने 3 घंटे का वक्त देने के बावजूद बुशरा बीबी के ना आने पर इज़हार बरहमी किया। उनकी अदम दस्तयाबी के बायस 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड न हो सके। अदालत ने मुलजमा को आइंदा समात पर पेश होने का एक और मौका दे दिया और कहा कि आइंदा समात पर बुशरा बीबी ना आए तो जमानत मनसूखी के अहकाम देंगे। अदालत ने समात 3 जून तक मुलतवी कर दी। 9 मई थाना रमना हमला केस में 11 मुल्जमान को मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह की कैद की सजा। पीटीआई एमएनए अब्दुल लतीफ, साबिक एमपीए वजीर ज़ादा कैलाशी समेत सजा याफ्ता 7 मुल्जमान की गिरफ्तारी का हुक्म। एटीसी इस्लामाबाद ने पीटीआई एमएनए और वर्कर्स के पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशतगर्दी करार दे दिया। तफसीली फैसले में कहा कि अदालत में मौजूद 4 मुल्जमान में मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब और सुहेल खान को तहवील में ले लिया गया, जबकि गैर हाजिर मुल्जमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। SHO थाना रमना 7 मुजरमान को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करें। अदालत ने कहा कि तमाम सजाएं इकट्ठी चलने की बुनियाद पर मजमूई तौर पर मुल्जमान को 10 साल कैद होगी। दहशतगर्दी एक्ट के तहत भी 10 साल कैद की सजा होगी। शेख रशीद अहमद और दीगर मुल्जमान के खिलाफ सानिया 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत 14 जून तक मुलतवी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का अज़रबैजान के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अज़रबैजान की हुकूमत की मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। आइंदा ECO सरबराही इजलास की तैयारियों पर तबादला ख्याल। इजलास में जुलाई 2025 में अज़रबैजान में मुनक़िद होगा। पाकिस्तान का अहम किरदार मुतवक्के। मार्क़े हक की तरह मईशत में भी कामयाबी हासिल करनी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि हम दुनिया में कम तरीन टैक्स इकट्ठा करने वाली कौम हैं। टैक्स इकट्ठा नहीं होगा तो हुकूमत को कर्ज लेना पड़ेगा। 10 मई के बाद मजबूत और तवाना पाकिस्तान का तासुर उभरा है।
तरक्याती मंसूबों के लिए टैक्स महसूलात में इजाफा जरूरी है। कौम को टैक्स चोरी के खिलाफ जिहाद करना होगा। नौजवानों को फन्नी तालीम, स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप दे रहे हैं। IMF पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुतमईन है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ पर मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमेरिकी तिजारती नुमाइंदे जैस्मीन गैरियर से राब्ता। दोनों ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र का इजहार किया। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफाक। फरीक़ैन ने मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़्म का इजहार भी किया। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत में मुसलमानों को नफरत अंगेज तकारीर और इम्तियाजी सलूक का सामना है। भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। रियासती मुआवनत से मुसलमानों को निशाना बनाना आलमी बरादरी के लिए बाइस तशवीश है। मजहबी नफरत को सियासी मकासद के लिए हवा देना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मजहबी मुनाफरत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुकी है। भारत का एक और झूठ पकड़ा गया। शशि थरूर की जानिब से कोलंबिया का पाकिस्तान के हक में बयान वापस लेने का दावा गलत निकला। कोलंबिया की वजारत खारजा का बयान अब भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर मौजूद है। बयान में कोलंबिया ने पाकिस्तान में भारतीय हमलों से अमवात पर अफसोस और हमदर्दी का इजहार किया था और मसाइल को बातचीत से हल करने पर जोर दिया था। शशि थरूर ने दावा किया कि कोलंबिया के नायब वजीर ने बताया कि उनके मुल्क ने बयान वापस ले लिया है। कोलंबिया की वजारत खारजा ने इस दावे की तस्दीक नहीं की और ये बयान ताहाल कोलंबियन वजारत खारजा के एक्स अकाउंट पर मौजूद है। भारत की एक बार फिर आबी जारहियत। दरियाए चनाब का पानी मुकम्मल तौर पर रोक दिया। 2 दिन पहले भारत ने दरियाए चनाब में 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा था। पानी रोकने पर मराला के मुकाम पर दरियाए चनाब खुश्क। इस वक्त सिर्फ 8000 क्यूसेक पानी दाखिल हो रहा है। दरियाए सिंध पाकिस्तान के लिए सिर्फ आबी वसीला नहीं, एक लाइफ लाइन है। उसको नुकसान पहुंचाना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए भी खतरा है। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का पाकिस्तानी नजात बरतानवी वकला और माहिरीन के इजलास से खिताब। कहा, पानी हथियार नहीं बल्कि एक मुश्तरका कुदरती वसीला है जिसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत को बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। सिंध तास मुआहदे के तहत किए गए वादों की पासदारी करनी चाहिए ताकि इलाकाई तनाज़ात को बढ़ने से रोका जा सके। वकला और माहिरीन ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजबूत करार देते हुए मामला बैनुल अक़वामी सतह पर उठाने का मशवरा दिया। कहा, सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी से माहौलियाती निज़ाम को नुकसान होगा। जनूबी एशिया में पानी के बहरान में मजीद शिद्दत आ सकती है। को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में पहली मर्तबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। वजीर आला का हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर जरूरी NOC खत्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने का फैसला। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के कयाम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। जब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी तो मुतलका इदारों ने क्यों आंखें बंद कर रखी थी? जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं, कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द उनका मसला हल होना चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिले। वज़ीर आला सिंध को बजट में गैर तरक्याती अखराजात में कमी की तजवीज़। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास। आइंदा माली साल के बजट की तजावीज़ पर गौर किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि नए बजट में पानी, नकासी, तालीम, सेहत, ज़राअत और सनती तरक्की को अहमियत दी जाएगी, जबकि सैलाब मुतासरीन की बहाली और स्कूलों अस्पतालों की मरम्मत भी जारी रहेगी। पिछले साल नई स्कीमें नहीं ली गईं, सिर्फ जारी स्कीमें मुकम्मल करने पर तवज्जो दी गई। इस बार नए मनसूबे शामिल किए जाएंगे। ईद के बाद इजलास बुलाकर तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आला का गुर्बत के खात्मे, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मनसूबों पर जोर। IMF का बिटकॉइन माइनिंग और AI को बिजली फराहम करने पर इजहार तशवीश। मामले पर एतमाद में ना लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब। IMF ने मुतालबा किया कि कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम इकदामात मुशावरत से किए जाएं। पाकिस्तान और IMF का तमाम मामलात पर वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। सिंध का विफाक और IMF से ज़रई शोबे पर मजीद टैक्सेस न लगाने का मुतालबा। सूबाई वजीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने IMF का खाद, स्प्रे और ज़रई आलात पर 18% GST और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे का मुतालबा तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, टैक्सों से पैदावारी लागत बढ़ेगी, मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। किसान पहले ही मौसमियाती तब्दीली, पानी की किल्लत और कम कीमतों की वजह से बदहाली का शिकार हैं। नए टैक्सेस से ज़रई पैदावार की लागत में बेपनाह इजाफा होगा।
पंजाब असेंबली के हल्का PP 52 समड़ियाल में जिमनी इलेक्शन आज होगा। सख्त सिक्योरिटी में पोलिंग सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। 185 पोलिंग स्टेशन से 11 A कैटेगरी के हसास तरीन, 38 हसास करार। 2000 से जायद पुलिस एहलकार, अफसरान और एलीट फोर्स के जवान ड्यूटी देंगे। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। व्यापारियों और ग्राहकों में जानवरों के रेट पर तकरार। साहिवाल में दरमियाने वजन का बकरा 2.5 लाख और बैल 4 से 5 लाख में फरोख्त। सादकाबाद में दराज कद और भारी भरकम बैलों की जोड़ी, अर्तुगरुल और बमसी की खूबसूरती के चर्चे। रिनाला खुर्द में 15 मन वजनी बैलों के जोड़े की धूम। खानपुर में शेरू और चांद नामी बैलों के चर्चे। एक बैल का वजन 7 से 8 मन और जोड़ी की डिमांड 12 लाख रुपए है।